जो ऑक्सीजन अकेला है एटम की फॉर्म में है, ये -2 की फॉर्म में रहेगा, और जो O2 माइनस यानी परोक्सी लिंकेज, परोक्साइड यानी हो जाएगा O2 2- की फॉर्म। क्या हमें एल्कली मेटल का पता है +1 होता है? क्रोमियम का हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता ही अपने रूल के हिसाब से। जब ये बॉन्ड टूटेगा इधर भी 0 इधर भी 0 आएगा भाई। सेम, इन दोनों की हाइब्रिडेशन सेम, तो ये भी 0 ये भी 0। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता, उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। सीने में लगी हो आग, पास हो पीडब्ल्यू की किताब, नीट हो या आईआईटी, फोड़ कर रख देंगे, नहीं रोक पाएगा एनटीए का बाप। स्वस्थ रहे मस्त रहे, मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर रिडॉक्स चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। आप लोगों को मैंने लास्ट वाली क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट करवाए थे, लाइक दैट ऑफ, और मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखाया था, आपको याद होगा भाई। और उस टाइम पर मैंने कहा था कि जो भी सिखाऊंगा आईआईटी के सारे क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा और तुम करोगे खुद से। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एरर था, वो आप लोग कर लेंगे कि हमारे जो टाइपराइटर थे उन्होंने इस 2 को बाहर लिख दिया था। बेसिकली ये 2 जो है बेटा जी अंदर आएगा 2। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस 2018 में आया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप अपने सुंदर सुंदर दिमाग से और सुंदर सुंदर हाथों से करें। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि पोटेशियम की आप +1 लेंगे, क्रोमियम की आपको पता नहीं है तो X मान लोगे, साइनाइड की -1 लेते हैं क्योंकि साइनाइड जो होता है वो इस फॉर्म में रहता है। जो ऑक्सीजन अकेला है एटम की फॉर्म में है, ये -2 की फॉर्म में रहेगा, और जो O2 माइनस यानी परोक्सी लिंकेज, परोक्साइड यानी हो जाएगा O2 2- की फॉर्म में। अमोनिया न्यूट्रल है तो उसको 0 मान लेंगे। अब इस नाम का ये जो क्वेश्चन है इसका नाम दे देते हैं, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का नाम है बल्लू। मुझे बल्लू का आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। आंसर होगा कटप्पा, मैच भी कर लेना लेकिन तुम्हारे से भी चाहिए। हां, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा? द ऑक्सीडेशन स्टेट transition metals atoms in K2Cr2O7, KMnO4 and K2F2O4 respectively are XYZ. The sum of XYZ is। यह क्वेश्चन आईआईटी जेईई में 2020 में आया और तुम्हें लगता है कि तुम जैसे बच्चों को यह क्वेश्चन चैलेंज दे पाएगा? अरे भाई साहब, खुद पे इतना भरोसा रखो कि फाड़ के रख देना आईआईटी को। क्या है ये, दिखाओ क्या है ये। जब आप लिखोगे K2Cr2O7 और एक तरफ आपने क्या लिखा भाई, KMnO4 एक साथ, और एक लिखेंगे K2Fe2O4। भाई साहब 2 मिनट में क्वेश्चन करके दिखाओगे। क्या हमें एल्कली मेटल का पता है +1 होता है? क्रोमियम का हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता ही अपने रूल के हिसाब से, तो हम क्या मानेंगे? 2 × में 1 प्लस एक क्रोमियम का जब आप X मानोगे तो 2 क्रोमियम में तो 2X हो जाएगा, +7 × में -2, नेट चार्ज इसके ऊपर 0। सोल्व कर लोगे X की वैल्यू +6 आ जाएगी। सेम टू सेम यहां पर आपको क्या पता है भाई? यहां पर आप लोगों को क्या पता है बोलो? आप कहोगे सर सब कुछ ही तो पता है हमें। देखो पोटेशियम की तो +1 होती है सर, पोटेशियम की तो +1 होगी, मैग्नीज की पता नहीं तो X मान ली हमने, प्लस के 4 × में ऑक्सीजन की -2 होगी तो 0 कर देंगे ना, नेट चार्ज 0 था ना भाई। आप होगे सर बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो X की जो वैल्यू आएगी यहां पर सॉल्व करने पर वो +7 आएगी भाई साहब। लेकिन उन्होंने एक और बात बोली, सॉरी बेटा, सॉरी शक्तिमान, हेलो। ये कह रहा है कि इसमें X है, उसमें Y है, इसमें Z है। तो जैसे हमने यहां X मानी है तो कृपया करके आप यहां पर Y मान लीजिएगा, और ये जो आंसर आएगा जे आ जाएगी Y की वैल्यू। अब यो कह रहा है भाई साहब ये जो आपके पास दूसरे महापुरुष K2Fe2O4 आए हैं, इनके बारे में बताइए कि इनमें आयरन की कितनी होगी? ट्रांजिशन मेटल तो यही है। आप कहोगे सर 2 × में पोटेशियम की तो एल्कली मेटल है, 1 ही होगी हमेशा कंबाइंड फॉर्म में। एक आयरन की है, एक आयरन की Z मान लो, तो 2 होंगे तो 2 × में Z कर लेना, और प्लस 4 × में -2 कर लेना। यहां पर Z की जो वैल्यू आएगी सोल्व करने पर वो आएगी 2 + के 2Z - 8 = 0। 2 और Z की वैल्यू आएगी 6/2 = +3।
भाई इसका आंसर तो तुम ही दे पाओगे। देखो मेरे को तो ऐड करना नहीं आता, 6 को 7 में ऐड करते हैं तो क्या होता है अपन को पता ही नहीं है, फिर बाद में उसको 3 भी ऐड करना है तब भी नहीं पता है। तो चुपचाप आप लोग इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताओगे और ये भी बोलोगे, ये भी बताओगे कि हमें सर इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, हमसे तो हो रहे हैं खुद से, आप नहीं भी कराओगे तो काम चल जाएगा। यानी आपको खुद पे भरोसा है। देखिए डाउन ना करना यार अपने आप को, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना कि मैं कराऊंगा तो ही आएंगे। तुम्हें खुद पे भी भरोसा रखना है कि सर हम भी कर सकते हैं, आपने सिखा तो दिए ही है ना। चलो सर और देखते हैं नए क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन आया था अप्रैल 19 तारीख, टाइम भी लिखा हुआ है, 2014 का क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है जरा देखिए, अमंग्स द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विद एन एटम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। यह कह रहा है कि वो स्पीसीज बताइए जहां पर आपके पास सेंट्रल एटम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखते हैं, अगर मैं MnO4- की बात करूं, मैग्नीज की मुझे पता नहीं है, यहां पर देखिए मैग्नीज की मुझे पता नहीं है तो मैं X मान लूंगा, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू में ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 जनरली, और भाई नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर -1, तो मैं -1 रख दूंगा। X की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करोगे तो +7 आएगी। जैप फॉर्मूला तो खराब है भाई बिल्कुल, इसमें तो 6 हो ही नहीं सकती। आगे जरा देखिए, आपने क्रोमियम की कितनी मानी, क्रोमियम की यहां पर आपने X मान ली, प्लस एक साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, तो आप लिखोगे क्या 6 इंटू में -1 ना, बोलो यार। अरे ऐसे ही तो करते थे, क्रोमियम का चार्ज प्लस के 6 इंटू में साइनाइड का चार्ज, साइनाइड का चार्ज है ना, और बराबर हो जाता है जो भी इस पर नेट चार्ज होगा, यानी -3 के बराबर। क्रोमियम का आपने X मान लिया प्लस के 6 इंटू में -1 बराबर -3, सॉल्व करने पर X की वैल्यू आएगी +3, यानी बंदर भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बात आएगा C की। C में हमें पता है कि क्रोमियम की हमें पता नहीं है, तो क्या क्रोमियम को लिखूंगा मैं 2 इंटू में क्रोमियम प्लस के 3 इंटू में ऑक्सीजन का चार्ज, और नेट चार्ज कितना है बेटा जी 0 के बराबर। आप मुझे बताइए, जब मुझे क्रोमियम का पता नहीं होगा तो क्या मैं इसको X मान लूं? आपको सर मान लो। आप मुझे बताइए ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, आपको सर -2, सोल्व करोगे 2x बराबर 6 आ जाएगा, X की वैल्यू बेटा जी 3 आ जाएगी, सॉरी 3 कहां जाएगी, पक्का +3, सही कह रहे हो, X की वैल्यू आएगी +3। अब आपके सामने देवसेना, हमारी प्रिय देवसेना का ऑप्शन आया है, जरा देखिए क्या होगा। यहां पर हम क्रोमियम का नहीं जानते हैं, तो क्या हम कर लें, X प्लस के O2 दिया हुआ है, अगर ये ब्रैकेट में होता, इसको हम परऑक्साइड मानते। अगर ये O2 डायरेक्ट दे रखा है तो आप मान लेंगे ऑक्सीजन ही यानी ऑक्साइड ही है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू में ऑक्सीजन प्लस के 2 इंटू में क्लोरीन का चार्ज, और नेट चार्ज 0 के बराबर है। X प्लस के 2 इंटू में -2 प्लस के 2 इंटू में -1 बराबर 0, X -4 -2 इक्वल टू 0, X की वैल्यू +6। करेक्ट आंसर होगा देवसेना, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज FeH2O का 5 NOSO4, और कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आयरन के बारे में पूछे बात, इसने लोहे के बारे में बात पूछी है, जरा देखो कैसे करोगे। आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूं, जो H2O है ना, H2O हम लोग जानते हैं H2O तो न्यूट्रल है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी न्यूट्रल है, और सल्फेट पर कितना चार्ज होगा, पूरे पर -2 चार्ज। बस आप लोग ये बात जानते ही हो मेरे बच्चों कि अगर मैं वही फार्मूला लगाऊं जो मैंने आपको सिखाया है, तो आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर आयरन की आपने मान ली X है, प्लस 5 ऑक्सीजन 5 वाटर होंगे, तो क्या 5 इंटू में मैं कहूंगा कि चार्ज ऑफ वाटर, फिर कहूंगा मैं 1 इंटू में चार्ज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्लस के एक सल्फेट है भाई 1 इंटू में चार्ज ऑफ SO4, ऐसे। और इन सबका चार्ज अगर मैं जोड़ लूं तो बताइए पूरे कंपाउंड पे क्या कोई चार्ज दे रखा है? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, तो क्या मैं यहां पर 0 मान लूं बेटा जी, 0 मान लूं यहां पर मैं।
आप कहोगे सर बिल्कुल, जरा देखिए मैंने यहां पर x माना, प्लस वाटर तो न्यूट्रल है, देखो वाटर तो न्यूट्रल है, तो लिखूंगा 5 इंटू में 0 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है, न्यूट्रल है, तो 1 इंटू में 0 प्लस, अब यहां पर लिखा हुआ है एक सल्फेट, यानी 1 इंटू में -2 इक्वल टू 0। जब आप सोल्व करोगे बन जाओगे हीरो, आंसर आएगा +2 और करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहुबली। बड़ा सिंपल था, बड़ा सिंपल था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था 1987, लेकिन आईआईटी एडवांस का था, जेईई मेंस का नहीं था। अब जरा देखिए अगला, जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे, सुनो भाई सारे क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं ना पीवाईक्यू के, तो समझ जाना पूरा कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, पूरी पावर आ चुकी है। अब आईआईटी निकालोगे तुम, इधर देखो अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन भाई, मेंस ऑनलाइन अप्रैल 2013 में आया क्वेश्चन, तुम्हें डराएगा ये, ऐ देखो इधर, ये डराता दिखे तुम्हें, इधर देखो आप, जब आपके पास SO3 2- दिया होगा या आपके पास S2O4 2- दिया होगा या आपके पास S2O6 2- दिया होगा, और वो हर एक में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर कह रहा है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा वो बताओ। जरा देखिए, अगर मैं यहां पर सल्फर की X मान लूं और मुझे पता है कि 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू में ऑक्सीजन का चार्ज और नेट चार्ज हमारे पास कितना जाएगा, -2 के बराबर। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो जनरल चार्ज होता है वो कितना होगा बेटा जी, -2, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2, x -6 इक्वल टू -2। सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, +4। ये तो बात आई यहां तक। अब बात करेंगे इसकी। जब आप बात इसकी करोगे तो आप लोगों को सल्फर का तो पता नहीं है, आप सल्फर की x मान लोगे, तो यहां पर क्या होगे भाई, 2 सल्फर है तो 2x, 4 इंटू में ऑक्सीजन का चार्ज और सबका चार्ज जोड़ने पर ऐसा सुनने में आता है कि -2 चार्ज होगा। आप जैसे ही वैल्यू रखोगे 2x प्लस के 4 इंटू में -2 इक्वल टू -2, आप जरा रखोगे 2x, और ये कितना हो जाएगा, -8 और -2 इक्वल टू -2, ये वैल्यू उधर जाएगी तो भाई 6 प्लस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आएगी यहां पर कितनी, 6/2 यानी +3। बात समझ में आई कि नहीं, ये आंसर भी माना जाएगा क्योंकि यह सल्फर की रेंज के बीच में पाया गया है भाई साहब। चलिए भाई और बहनों, अब हमारे पास एक और आंसर आ गया है, क्वेश्चन आ गया है जिसमें सल्फर की हमें निकालनी है। आप क्या करेंगे, सल्फर की x मान लोगे, और क्योंकि यहां पर 2 सल्फर है तो 2 सल्फर का चार्ज प्लस के 6 इंटू में ऑक्सीजन का चार्ज, सबका चार्ज जोड़ लोगे तो -2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ यार। आपको कि सर बिल्कुल आएगा। अब जरा देखिए 2x, ये कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का भाई, 6 इंटू में -2 बराबर -2, 2x, और इधर कितना आएगा भाई, -12 बराबर -2, x की वैल्यू आएगी 10/2 यानी +5। भाई और बहनों, करेक्ट आंसर दे दो जल्दी से। क्या सबसे कम S2O4 2- की है, फिर उसके बाद SO4 2- की है, और उसके बाद H2O6 2- की होगी, यानी कटप्पा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कटप्पा। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई, बोलो, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई? आप कहोगे सर आ गई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर इन्होंने 1986 का एक क्वेश्चन दिया 1 मार्क का, और यह कहता था अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन। आप लोग जानते हैं यहां पर आयोडीन क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर मैं I2 की बात करूं तो यह एलिमेंटल स्टेट है। मैंने आपको रूल में लिखवाया था कि किसी भी स्पीसीज जब एलिमेंटल स्टेट में रहती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, 0। तो यहां पर तो सिंपली पता लग गया कि x की वैल्यू कितनी है जी, 0 है। आगे समझिएगा, अगर मैं HI के अंदर बात करता हूं, आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन नॉन मेटल आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ है, और जब कभी भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन की +1 होती है, बोलो हाँ या ना। आपको सर बिल्कुल होगी। तो जरा देखो,
अगर मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन की यहां पर +1 थी और आयोडीन की हमें पता नहीं, तो मैंने +x मान ली, और नेट चार्ज इस पर 0 है तो मैं 0 के बराबर रख दूंगा। x की वैल्यू -1 आएगी कि नहीं आएगी? आपको सर बिल्कुल आएगी। सेम टू सेम जब मैं बात करूंगा HI के बारे में, HI का हो गया सॉरी, HiO4 के बारे में, तो जरा देखो, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो +1 होगी, यानी 1 इंटू में हाइड्रोजन का चार्ज, आयोडीन का पता नहीं है तो x मान लेंगे, और ऑक्सीजन का हमें पता है कि 4 इंटू में ऑक्सीजन का चार्ज, सब चार्ज मिलाओगे तो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि HiO4 पर नेट चार्ज 0 है। आप रखोगे 1 इंटू में +1 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू में -2 बराबर 0। सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी +7। सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी +7। और जब मैं बात करूंगा ICl की, ICl में समझिएगा, ICl में समझ जाना, बॉन्ड तो यही है, चाहे आप फॉर्मूले से निकालो या बॉन्ड से निकालो। वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, बिकॉज ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। मानो जब ये बॉन्ड टूटा भी होगा, इधर -1 इधर +1 आया होगा कि नहीं होगा? बोलो, बड़ा सिंपल था ना भाई। इधर देखिए, इधर देखिए, आप लोग सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी? HI, यानी जो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लिखोगे, HI माइनस में है तो सबसे कम होगी, फिर हमारे पास I2 हो जाएगा, उसके बाद ICl में +1 है, और सबसे ज्यादा होगी HiO4 में। तो आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि इसका करेक्ट आंसर कैसे करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1990 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, और पूछा गया है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 का होल ट्वाइस। समझिएगा मेरे बच्चों, बेसिकली ये जो फॉर्मूला होगा इसमें एक बेरियम है, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करी हुई है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि Ba ये तो अकेला एक है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, फॉस्फोरस कितने हो जाएंगे बेटा 2, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। बेसिकली करेक्ट फॉर्मूला यही माना जाएगा आपका। हम लोग जानते हैं कि इसके पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज 0 है, तो आप लोग क्या करोगे भाई, बेरियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, रूल में लिखवाया था एल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगी। तो क्या मैं कहूंगा 1 इंटू में बेरियम का चार्ज प्लस 4 इंटू में हाइड्रोजन का चार्ज प्लस के 2 इंटू में फॉस्फोरस का चार्ज और प्लस के 4 इंटू में ऑक्सीजन का चार्ज जो होगा वो सारा चार्ज मिलाओगे तो 0 के बराबर ही आएगा, क्योंकि इस पर नेट चार्ज 0 है। बेरियम का हमेशा +2 होता है, ये मैंने बताया था। तो 1 इंटू में +2 प्लस हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो यहां पर +1 प्लस फॉस्फोरस का पता नहीं तो x मान लिया, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है। सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है और इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा कल्लू। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन के नाम के साथ आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो भस्म कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। आगे बढ़ जाओ। 1982 में क्वेश्चन आया है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O। इस वाले क्वेश्चन को आप करेंगे भाई, करना पड़ेगा आपको, ऐसी बात नहीं, करना ही पड़ेगा। चाहे तो आप x वाले फॉर्मूले से कर लो और चाहे आप इसके स्ट्रक्चरल वाले फॉर्मूले से कर लो। ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसका स्ट्रक्चर ये है, या फिर आप जो है CH2O इससे कर लीजिएगा। मान लीजिए कार्बन का हमें पता नहीं है x है, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 इंटू में +1 और प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू में ऑक्सीजन का -2 होता है, नेट चार्ज 0। x की वैल्यू सोल्व करोगे तो 0 आएगी। या फिर हम लोग ये भी जानते हैं मेरे बच्चों कि कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। यदि ये बॉन्ड टूटा तो इधर -1 इधर +1, ये बॉन्ड टूटा इधर -1 इधर +1। बट जब ऑक्सीजन और कार्बन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ना। जब बॉन्ड टूटेगा इधर +2 उधर -2। अब जरा देखिए इस कार्बन पर नेट चार्ज कितना आया है, सोचो। आप कहोगे सर इस कार्बन पे नेट चार्ज तो 0 आ गया, तो किसका वेट कर रहे हो? करेक्ट आंसर हो जाएगा कटप्पा। समझ में आई बात? कटप्पा। आगे देखिए, ओ भाई साहब, जैक क्वेश्चन डराएगा हमें। जैक क्वेश्चन क्या बोला इसने बोला
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम इन कंपाउंड ए बी सी रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड, ये हमें माननी है। ये वैल्यू आप एक्स मानोगे, यहां पर आप वाई मानोगे और यहां पर आपने जेड मान ली। ठीक है जी। और कहा गया है सम बताना है एक्स वाई जेड का। मैं आप लोगों को बता देता हूं, सोडियम का जो होगा ये एल्कली मेटल है, आप लोगों को पता है। साइनाइड का आपको पता है कि साइनाइड Cn माइनस की फॉर्म में रहता है और ये भी NOS माइनस की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया है। यहां पर सोडियम +1 की फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में रहेगा। Fe जो है X मान लेना, और जो दे रखा है ना CO का मतलब होता है कार्बोनिल, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये भी न्यूट्रल होती है, तो उसको आप न्यूट्रल मानना। न्यूट्रल मानने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहां पर सब में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तुम खुद करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझे पता है। अच्छा, खुद करके देखना, मैं भी करवा रहा हूं, तुम भी करके देखना और मैच करना करेक्ट आंसर है कि नहीं है। ठीक है, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा भी आंसर बिल्कुल वही आया था जो आपका आया है। जरा देखिए, मुझे पता है कि 4 इंटू में सोडियम का चार्ज, आयरन का पता नहीं तो एक्स मान लिया, 5 इंटू में साइनाइड का चार्ज और +1 इंटू में NOS का चार्ज। ये आइसोसाइनेट है, सॉरी थायोनेट है। आगे आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे क्या चीज है क्या नहीं है। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th क्लास की, ऐसा मत समझना कि ये ग्रुप कुछ अलग है। अभी जो जो अलग आ रहे हैं ना, उनको मैं साइड में आपको इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूं। आगे चल के जब 12th क्लास करेंगे ना, अभी तो अपने की 11th स्टार्ट है ना, जब 12th तक करोगे तो हर ग्रुप का नाम, हर ग्रुप की शक्ल सब याद हो जाएगी अपन को। इधर देखो, यहां पर लिखूंगा मैं 4 इंटू में 1 क्योंकि +1 होती है, एक्स पता नहीं, +5 इंटू में साइनाइड का -1 +1 इंटू में -1, ऐसे करोगे। और आप जब सॉल्व करोगे ना मेरे बच्चों, तो x की वैल्यू आपके पास +2 आएगी यहां पर। ठीक है जी। यहां पर देखते हैं b में, आप लोग जानते हो कि जब मैं b की बात करूंगा तो यहां पर 4 इंटू में सोडियम का चार्ज होगा, आयरन का मैंने y माना हुआ है, और +4 इंटू में ऑक्सीजन का चार्ज, और नेट चार्ज 0 हो जाएगा। सोडियम का +1 तो 4 इंटू में 1, y का पता नहीं, 4 इंटू में ऑक्सीजन का -2 होता है 0। जब आप सोल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +4 आएगी कि नहीं आएगी, पहले बताइए आप कहोगे सर बात में तो दम है, समझ में आ गया, +4 आ गई। और इधर आप देखोगे तो 0 आएगा। अब आपको x + y + z इक्वल टू क्या आंसर होना चाहिए, ये आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है जी, ये कर्तव्य तुम्हारा है। आगे बढ़ो भाई। 1991 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यदि मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कर दूं, जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होगी उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। हो सकता है कि देखने पर यह क्वेश्चन आपको बवाल लगे, हो सकता है कि तुम्हें देखने पर यह प्रॉब्लम आ सके, पर ऐसा होगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। जरा देखिए, हम लोग जानते हैं कि BaO2 जब कभी भी H2SO4 के अंदर के साथ रिएक्शन करेगी, ये आपको पुनीत सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे ना, हाइड्रोजन वाला चैप्टर, उसमें आएगी ये रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि ये जो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकल जाएगी यहां पर H2O2, और एक बन जाएगा आपके पास BaSO4। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो आप अगर ऑक्सीजन का आपको निकालना है तो आप यहां पर ऑक्सीजन का क्या मान लोगे, X की जरा पता नहीं है हमें क्या होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम सल्फेट की बात करते हैं SO4 की, आप खुद करके देखना, बेरियम का +2 होगा, ठीक है, और यहां पर जो सल्फर होगा वो आपके पास +6 होगा, ऑक्सीजन यहां पर क्या हो जाएगा, -2, चाहे देख लेना। इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। आपको दोनों जगह पर बताना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा।
आप मुझे एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है? तो क्या मैं 2 इंटू में हाइड्रोजन मान लूंगा और प्लस 2 इंटू में ऑक्सीजन बराबर 0? आप बताइए, जब हाइड्रोजन का किसी भी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानते हैं? आप कहोगे सर उसका तो हम मानते हैं +1। तो मैंने मान लिया 2 इंटू में 1 और 2 इंटू में x, यानी इसका x माना हुआ है 0। x की वैल्यू सोल्व करोगे तो -1। ये परोक्सी लिंकेज हो जाएगा। हाँ, कैसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना, दोबारा करवा रहा हूं, ऐसे स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले से भी दिखा रहा हूं कैसे तरीका है। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आप कहोगे सर ऑक्सीजन। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर +1 इधर -1 आएगा, और जब यहां पर बॉन्ड टूटेगा तो ये +1 -1 आएगा कि नहीं आएगा? और वी नो दैट दोनों ऑक्सीजन सेम है। अगर दोनों ऑक्सीजन सेम होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। जब ये बॉन्ड टूटेगा इधर भी 0 इधर भी 0। अब बताओ ऑक्सीजन पर कितना होगा? -1। चाहे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, करेक्ट आंसर -1 -2 आएगा, यानी बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन करोगे तुम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन IIT 2011 में आया था। क्वेश्चन था Na2S4O6। प्लीज मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं और आपको खुद बताना है। S डबल बॉन्ड O ONA S डबल बॉन्ड ONA। ठीक है जी, प्लीज यहां पर आपके पास 2 टाइप के सल्फर होंगे। मुझे नहीं पता, आपको स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको कि आप जब देखोगे ये सल्फर और ये सल्फर दोनों की हाइब्रिडेशन भी अगर आप देखोगे ना, तो आप इधर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ लोन पेयर गिनोगे या इधर सिग्मा बॉन्ड गिनोगे तो दोनों की sp3 हाइब्रिडेशन आएगी। दोनों सेम एटम है, हाइब्रिडेशन सेम है। जब ये बॉन्ड टूटेगा इधर भी 0 इधर भी 0 आएगा भाई। सेम, इन दोनों की हाइब्रिडेशन सेम तो ये भी 0 ये भी 0। सेम, इन दोनों की हाइब्रिडेशन सेम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इधर भी 0 इधर भी 0। जब आप सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ोगे तो आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उधर -2 इधर +2 आएगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर +1 इधर -1, इधर तोड़ोगे तो -2 +2। आप जरा देखिए सल्फर पर नेट चार्ज कितना आया, +2 +2 और +1, यानी सर ये वाला जो सल्फर है ना ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ये 0 करेगा ये 0 करेगा, सेम टू सेम ये भी +5 ही करेगा। इसने बोला है इस कंपाउंड के अंदर 2 टाइप के सल्फर थे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग टाइप की थी। उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है वो बताइए। एक की 5 थी दूसरे की 0 थी, डिफरेंस कितना आएगा? 5 - 0 = +5 आया कि नहीं आया? इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। 2011 में IIT एडवांस में आया था, जेईई मेंस में नहीं बोल रहा हूं मैं। जब आपको याद होगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जब पेपर होता था एडवांस का, तब की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, पेपर 1 या पेपर 2 नया कॉन्सेप्ट आ गया है अब, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आधे बच्चों को लगता है सर ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। सब तो पहली बात क्या है समझिएगा, आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की करेक्ट डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, सबसे पहले बहुत खतरनाक है, समझिएगा क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन खो दे, लॉस कर दे, तब उसको क्या कहेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहेंगे इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद दूसरा क्या हो गया भाई हमारे पास? रिडक्शन। दूसरा क्या हो गया हमारे पास? रिडक्शन। और मैं लिखूंगा रिडक्शन को क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है
किसी के इलेक्ट्रॉन खो गए हैं तो हो सकता है कोई भिखारी इंसान भी हो और वो कहे, ओ भाई साहब इलेक्ट्रॉन पड़े मिल गए, उठाओ इनको जल्दी से जेब में डालो। यानी जो इलेक्ट्रॉन रखेगा, जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर बढ़ाएगा, वो गेन ही तो करेगा इलेक्ट्रॉनों का। और तुम लोग जानते हो जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक इन भिखारियों का काम भी नहीं चलेगा। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, क्या कहते हैं इनको, इज नोन एज, बोलो आप कहोगे सर इसको कहते हैं रिडक्शन। टेन 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 टेन, सर हमें तो ये बात पता लग गई, बड़ी आसान थी। अरे वो बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हें तो रिएक्शन के अंदर पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। अगर तुम ये बात जान गए ना मेरे शेरों, कोई धरती पे तुम्हें क्वेश्चन को मतलब क्या बोलूं मैं, अब गलत नहीं कर सकता तुम्हारा। उदाहरण के लिए देखिए एग्जाम्पल, जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और बनाई कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाई कि नहीं बनाई भाई ये। अब बताइए, जब हमें पता है कि कार्बन एलिमेंटल स्टेट में बिल्कुल फ्री स्टेट में है, तो क्या हमें पता है कि कार्बन का जो चार्ज होगा वो 0 होगा? आपको सर बिल्कुल होगा। ऑक्सीजन भी एलिमेंटल स्टेट में है, तो क्या इसके ऊपर भी चार्ज 0 होगा? आपको सर बिल्कुल होगा। जब आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड में? जब कंबाइंड स्टेट में आएगा जनरली क्या होता है? आप कहोगे सर -2। जरा देखिए, और कार्बन का सर हमें फॉर्मूला तो आता ही है, निकाल लेंगे, बड़ा आसान है, ये निकाला लो, x प्लस के 2 इंटू में -2 बराबर 0, x की वैल्यू तुरंत +4 आएगी, +4 आएगी। अब आप समझिएगा मेरी भावनाओं को कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है, तुम्हें पहचानना एग्जाम्पल से। सर यहां कार्बन का चार्ज 0 है, इस पर प्लस चार्ज, इधर से जाने पर इधर +4 आया, इसका मतलब तो ये हुआ कि +4 तो तभी आएगा ना जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, अपने अंदर से निकाल कर फेंके होंगे, बहुत दर्द हुआ होगा, तभी तो +4 चार्ज आया कि नहीं आया, बोलो। आपको सर बिल्कुल यही हुआ था। तो जरा देखिए, क्या यहां से यहां तक हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो किया? आपको सर बिल्कुल। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, इसका मतलब कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया जी? कार्बन का ऑक्सीडेशन। सेम टू सेम, यहां ऑक्सीजन 0 है, इधर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, इसका मतलब है ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आ गया होगा। आप इधर से इधर जाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है शेरों? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। आप ही ने तो पढ़ाया था। मैंने कहा बस यही बात याद रखनी है, यही बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन खोएगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसका होगा रिडक्शन। कैसी बात बता रहे सर, हम भी तो सही कह रहे थे। कार्बन ने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। आपने थोड़ा ना कोई स्पेशल पढ़ाया, कोई बात नहीं बेटा, अभी ध्यान रखिए तुम्हें जब दूसरा एग्जांपल दूंगा ना, ऐसा मारूंगा ना मुक्के, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर। जरा देख, इधर देख, अगर मैं कहूं Na और क्लोरीन आपस में मिल जाए, इसका मैंने 1/2 ले लिया, क्लोरीन Cl2 आपस में मिल जाए और देश का शुद्ध नमक टाटा सोल्ट बन जाए NaCl, आप बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ? इसमें तो कोई ऑक्सीजन भी नहीं है, कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, बताओ कैसे? आप कहोगे सर अब हमारा थोड़ा सिट्टी पिट्टी गुल हुआ है सर, हमें लगता है कि हमें आपकी बात पे भरोसा कर लेना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लो, जाओ, माफ किया। हम लोग जानते हैं कि यहां पर सोडियम एलिमेंटल स्टेट में, फ्री स्टेट में है, इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज भी 0 है, क्योंकि क्लोरीन भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में ऐसे ही पाया जाता है। यहां पर एल्कली मेटल कंबाइंड फॉर्म में है, और आपको मैंने बताया था कि एल्कली मेटल जब भी कंबाइंड फॉर्म में होगी तो इनका +1 होगा और इनका -1। अब आप जरा देखिए,
कोई आदमी 0 से +1 पर गया है, इस क्यों गया होगा? क्यों गया होगा? क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था यार, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यार। तो क्या इसको हम कहेंगे कि ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। बड़ा दुख की बात, इसको छोड़ के चला गया इलेक्ट्रॉन। आगे देखो, क्लोरीन 0 है, बन रहा था हीरो है, और इसने क्या काम करा? जो इलेक्ट्रॉन इससे छोड़ के गया वो किसके पास गया होगा? सोचो, इसके पास। मजे आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, क्योंकि 0 से -1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? 0 से -1 का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो इसने क्या काम करा भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह हुआ कि इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह देखना आ गया किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है। चाहे वहां पर हाइड्रोजन हो या ना हो, चाहे वहां पर ऑक्सीजन हो या ना हो, तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना आ गया है। ठीक है जी, आगे देखो, आगे देखो भाई। उसके बाद आएगा एक नया कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन कौन होते हैं? अब आप सपोज करना, मैं हूं पीडब्ल्यू फैमिली का पर्सन, ठीक है, यानी मैं उनका एजेंट हूं। मैं क्या हूं? एजेंट हूं। मेरा काम है पढ़ाना। अगर मेरा काम पढ़ाना है तो मुझे बताओ कि क्या मुझे किसी ऐसे बंदों को ढूंढना पड़ेगा जो पढ़ाते होंगे, जो पढ़ते होंगे, जो पढ़ना चाहते होंगे, हाँ या ना? जो पढ़ना चाहते होंगे उन्हीं को तो पढ़ाऊंगा ना मैं, या मैं किसी को पढ़ा दूंगा? किसी को तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब जरा जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से कुछ चीजें जो है वो अपने आप का नामकरण करेंगी। जरा समझिएगा, रिएक्शन समझाते हैं। मान लीजिएगा Na+ की 1/2 Cl2, ये रिएक्शन चल रही है, बन रहा है देश का शुद्ध नमक NaCl। आप मुझे बताइए, अगर यहां पर सोडियम का 0 है और यहां पर क्या है बेटा +1, तो भाई सोडियम का क्या हो गया? यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो, आप कहोगे सर बिल्कुल सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन कैसे हुआ होगा? जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। और ये इलेक्ट्रॉन देगा क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन देगा क्यों? ये कह रहा है कि ओए मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, चुपचाप इलेक्ट्रॉन ले ले, चल जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले, और इलेक्ट्रॉन ले ले यार फटाफट, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि नहीं, मारू मारू के ऐसे करके ये धमकाएगा कि नहीं धमकाएगा? बोलो किसी और को। ये कहेगा कि नहीं कि मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है, चुपचाप इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसकी प्रेजेंस में दे रहा होगा? इलेक्ट्रॉन लेने वाले की प्रेजेंस में। ये अब भाई साहब डरा हुआ बैठा है, क्लोरीन डरा हुआ बैठा है, भाई ये तो मारेगा मुझे, सोडियम पीटेगा मुझे, इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा। मैंने इलेक्ट्रॉन लिया और लेके चलता बन गया इधर। अब जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, इसने क्या काम करा? क्लोरीन को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो क्लोरीन 0 से -1 पर गया होगा, तो क्या इसका रिडक्शन हो गया हो? बोलो, इन भावनाओं को समझना। और फिर मैं कह रहा हूं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन इसके ऑक्सीडेशन होने से इसने जबरदस्ती क्लोरीन का रिडक्शन भी करवाया। तो मुझे बताइए, सोडियम क्लोरीन के लिए कैसा एजेंट की तरह वर्क करेगा? बोलो, आप कहोगे ये क्लोरीन जो है, सॉरी, क्लोरीन के लिए सोडियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये इसको रिड्यूस कराने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यह बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको आप कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको कहोगे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? मान लो क्लोरीन को रिडक्शन करना है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तो तब मिलेंगे ना इसको जब ये कहेगा किसी को भाई इलेक्ट्रॉन दे दे यार, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे। तो जरा देखो ये क्या मोटिवेट कर रहा है, क्या डिराइव कर रहा है सामने वाले को? इलेक्ट्रॉन देने के लिए फोर्स कर रहा है। और जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। ये इलेक्ट्रॉन लेगा और लेके चलता बनेगा। तो जरा देखिएगा प्लीज, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट की डेफिनेशन क्या होगी जरा देखिए। द स्पीसीज which undergo oxidation, sorry, reduction, which undergo reduction in a chemical reaction is known as oxidizing agent। यानी जो जैसे वर्क कर रहा है उसका काम दूसरे के लिए उल्टा हो जाता है। अब यदि मैं बात करूं बेटा जी रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ होगा बेटा जी? जो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो आप क्या लिखोगे भाई यहां पर? बोलो। आप कहोगे सर द स्पीसीज which undergo oxidation in a chemical reaction is known as reducing agent। आई होप आप लोगों को यह डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अब जरा देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे करेगा ये बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए। चलो इससे पहले मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूं, ओवरऑल तरीका बता देता हूं कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बिहेव करेगा। समझिएगा, जब उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। जब उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट कब बिहेव करेगा, जब उसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। अब जरा देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर कोई ऐसा एजेंट जो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। बड़ा सिंपल तरीका होगा, जैसे आइडेंटिफाई या आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भाई, एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पता नहीं आप लोग अपना दिमाग लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। बहुत सिंपल तरीका क्या है जरा देखिए। मान लो मैं सल्फर की बात कर रहा हूं, 4 सल्फर, और सल्फर के बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। लाइक सल्फर खुद हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, H2SO4 हो सकता है, ठीक है भाई, या फिर आप मान लीजिएगा H2S गैस हो सकती है। इसमें मुझे यह बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, या फिर कौन सी स्पीसीज है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकती है या सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन कर सकती है, और वो कौन सी स्पीसीज है जो दोनों काम कर सकती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। अब एक बात बताओ, अगर मैं सल्फर की बात करता हूं, 4 सल्फर, आप मुझे बताओ सल्फर की जो रेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो कितनी है। आप कहोगे सर सल्फर के लिए जो रेंज है ना, रेंज वो होगी हमारे पास +6 से लेकर -2,
यानी मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कम से कम, सॉरी ज्यादा से ज्यादा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर मैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, आप मुझे बताओ क्या सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर -2 होगी? आप कैलकुलेट करके देख लेना, आएगी पक्का। सल्फर जब न्यूट्रल स्टेट में होगा तो 0 होगी। SO2 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, या आप मान लीजिए H2SO3 भी लेंगे तो उसके अंदर भी कितनी होगी? +3 ही होगी, +4 ही होगी। और यहां पर H2SO4 के अंदर इसकी हो गई +6। आप मुझे एक बात बताओ यार, खुद सोचना, जब सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई +6 से अब ये +7 नहीं जा सकता, ये और फर्दर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। यह बात समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 इसने दे दिए। क्या कर सकता है ये? सिर्फ क्या कर सकता है बेटा जी? सिर्फ आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, लेकिन अगर आप देना चाहो इसको तो ले जरूर लेगा। अगर मान लो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या ये एक रिडक्शन शो करेगा? तो हम कहेगा इट कैन अंडरगो रिडक्शन ओनली, प्लीज समझिएगा, रिडक्शन ओनली। अब दूसरी चीज, जब मैं बात करूंगा H2S के अंदर, तो सल्फर ने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब सल्फर और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है। जब ये और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता तो हम यहां पर क्या कहेंगे? इट डज नॉट अंडरगो फर्दर रिडक्शन। इसको आप और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ये और रिडक्शन शो नहीं कर सकता। लेकिन आप समझिएगा, सल्फर की अगर किसी रिएक्शन करवा के सल्फर 0 को +4 में कन्वर्ट कर दें तो हो सकता है कि सल्फर से इलेक्ट्रॉन दिल निकाले जाए, और जो सल्फर अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो -2 में भी जा सकता है। यानी ये क्या कर सकता है? सल्फर ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और ये रिडक्शन भी कर सकता है। सेम टू सेम सल्फर को अगर +4 से +6 में जाना हो, यानी बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में वो भी अगर डोनेट करने हो, तो ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर कर सल्फर या सल्फाइड बनाए तो ये रिडक्शन भी कर सकता है। क्वेश्चन पता है कैसे कैसे आते हैं आईआईटी के अंदर? 4 स्पीसीज दे रखी होती है, उनमें यह पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सी स्पीसीज है जो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन शो करती है, या वो कौन सी स्पीसीज जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन शो करती है, या फिर वो कौन सी स्पीसीज है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो कर देगी। आप खुद सोचकर देखिए यार, खुद सोचकर देखिए कि जो कभी ऑक्सीडेशन शो कर ही नहीं सकता, जिसको सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, उसको पहचान लोगे, क्योंकि इसकी यार फर्दर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ही नहीं सकते। और सल्फाइड में इसका सिर्फ क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन तो हो सकता है लेकिन रिडक्शन नहीं हो सकता। यानी ये इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है, ले नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे? इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन ओनली। अब आप समझिएगा, जो हमारे पास सिर्फ रिडक्शन करेगा तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। बोलो, आप कहोगे सर बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, और ये हमेशा कैसे एक्ट करेगा? इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन कर सकता है, यानी जिसका रिडक्शन होता है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है। आगे देखिए, इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। और ये क्या होंगे बेटा जी? जो बीच वाले, अगर ये ऑक्सीडेशन शो करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, और मान लो रिडक्शन शो करेंगे
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो क्या आप लोगों को वो वाली स्पीसीज भी पहचानने आ गई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करती हो? बोलो यार। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात अब हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप एक बार और समझा दोगे तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं तो इसी काम के लिए बैठा हूं, समझाने के लिए। चलो एक और समझा देता हूं। मान लो आयोडीन की बात कर लेते हैं, 4 आयोडीन। बहुत दुख हो रहा है मेरे को समझाते हुए अब। 4 आयोडीन, इधर देखो गधो, इधर देखो नालायको, इधर सुनो। आयोडीन या तो HI के अंदर होगी, आयोडीन IO2 की फॉर्म में हो सकती है, आयोडीन ICl में हो सकती है, आयोडीन HiO4 में हो सकती है। मैंने आप लोगों से बस इतना पूछा, मेरे बच्चों, मैंने सिर्फ इतना बात पूछी आप लोगों से कि यहां पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो इसकी +1 होती है, तो आयोडीन की क्या हो जाएगी? -1। सिंपल ही बात। इसकी क्या है? 0। इसकी क्या है? क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में यहां पर क्या होगी? +1 और यहां होगी +7। आप सोचकर देखिए, आयोडीन की जो रेंज होती है ना, 4 आयोडीन, जो रेंज होगी, रेंज, आप लोग जानते हैं कि आयोडीन के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयोडीन मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है। तो भाई +7 से -1 होती है, यानी +7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। जब ये +7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? बोलो यार। आप कहोगे सर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ये सिर्फ रिडक्शन ही शो कर सकता है। तो मैंने कहा कि इट कैन अंडरगो रिडक्शन ओनली। ये बात आप जानते हैं। अगर ये सिर्फ रिडक्शन शो करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा? बोलो यार। आपको सर बिल्कुल। तो हम यहां पर ये भी लिख देते हैं, इट कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग, इट कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है। अब जरा देखो, हमें पता है कि आई ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और आयोडीन और इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो इसका क्या कर सकते हो? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से निकाल तो सकते हो ना। ये डोनेट तो कर सकता है, ले नहीं सकता, दे तो सकता है ना यार। तो ये कैसे बिहेव करेगा? बोलो। आपको सर ये बिहेव करेगा ओनली इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन ओनली। और यह भी इसने ऑक्सीडेशन किया तो सिर्फ और सिर्फ ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? बोलो यार। आपको सर बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे इट कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग। इन सब में, अगर सब में कंपेयर करा जाए तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। आपने बहुत सारे कंपाउंड पढ़े होंगे। अब बताइए, क्या 0 से आयोडीन किसी रिएक्शन के थ्रू -1 में भी जा सकता है, +1 में भी जा सकता है, या +7 में भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है? बोलो यार। आपको सर बिल्कुल जा सकता है। अगर ऐसे गया तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है, रिडक्शन भी शो करेगा। लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन शो करेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव होगा, जब ये रिडक्शन शो करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। नहीं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ना ही ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। ये क्या होंगे? माइल्ड एजेंट। सेम टू सेम ICl में भी, अगर I+ जो है +7 में फर्दर ऑक्सीडाइज होना चाहता हो तो इसका ऑक्सीडेशन भी होना पॉसिबल है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर I2 में I- में आना चाहता हो तो इसका रिडक्शन भी स्वीकारनीय है, स्वीकार किया जाएगा। यह भी दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ना ही ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं आपको वापस क्वेश्चन पे लेके आता हूं जो IIT 2017 में आया हुआ था। क्या है जरा देखिए, वापस आते हैं। यह बोला गया है कि कहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड
एक्ट कर रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको सिर्फ पता है क्या देखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला यह है, चाहे तो आप एक्स वाला फॉर्मूला लगाओ और चाहे आप स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला लगाओ, जो मर्जी लगाओ, आपको यह पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है और यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कब कर सकता है, आप मुझे बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो बिहेव तभी कर सकता है ना जब यह इलेक्ट्रॉन गेन करे, मतलब इसका रिडक्शन हो। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो O-2 हो, O-2 हो। तो आपको वो रिएक्शन चेक करनी है जहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हो और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन चाहे किसी के साथ भी क्यों ना हो, कंबाइंड स्टेट में हो, कैसे भी हो, उस पर -2 चार्ज होना चाहिए। अगर सिर्फ यही प्रोसेस हुआ तो आप समझ जाएंगे O- से O-2 का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या हो गया भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। आप जरा देखिए, यहां पर H2O2 है, ऑक्सीजन -1 में है, यहां पर O2 बिल्कुल फ्री में है, 0 में। आप खुद समझिए, क्या ऑक्सीजन ने -1 से जब 0 में गया होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करा होगा कि नहीं करा होगा। यहां पर क्या हुआ बेटा जी, यहां पर तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, और यदि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बोलो यार, आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी अमरेंद्र बाहुबली तो उसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आगे देखिए, यहां पर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड -1 में है और यहां पर ध्यान से देखो 0 में है, फिर वही ऑक्सीडेशन हुआ तो आप बी को भी टिक नहीं करोगे। आप यहां पर देखोगे, यहां पर -1 में है, यहां पर -1 में है, और आगे अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो आपको पता लगेगा ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है, यहां पर भी -2 की फॉर्म में है, यहां पर ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है, -2 की फॉर्म में है, यहां पर भी ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में है, तो भाई -2 की फॉर्म में ही है, मतलब कंबाइंड स्टेट में है। अब ऑक्सीजन -1 से सिर्फ -2 पर ही गया, यानी यहां पर क्या हुआ बोलो बेटा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और यदि यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो आप समझ सकते हो कि यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या हुआ होगा बेटा जी, रिडक्शन। और यदि रिडक्शन है तो ऐसे यहां पर H2O2 बिहेव करेगी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई। दूसरी तरफ देखो, MnO4 में इसका क्या हो गया, +7, और यहां पर क्या हो गया बेटा जी, +7, और ये हो गया +4, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। हां देखो भाई, इधर से ध्यान से देखना बेटा, यहां पर +7 क्या हो गया, मैग्नीज का +7, और यहां पर मैग्नीज का क्या हो गया, +4 ओ भाई साहब सुनो भाई, एक काम करते हैं बेटा, आप लोगों को एक बात जानते होंगे कि कोई भी रिएक्शन में कभी भी दोनों रिडक्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, आप दोनों को भी रिड्यूस तो करेंगे नहीं, आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा मेरे बच्चों। अगर आप +7 से +4 पर जा रहे हो तो आप देखोगे कि मैग्नीज यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तभी तो +7 से +4 में गया होगा, और इसका भी क्या हो गया होगा बेटा जी, रिडक्शन। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता, उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो यहां पर क्या हुआ, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो भी अपना -1 से -2 में इसका भी रिडक्शन शो हो रहा है, और जो आपके पास मैग्नीज है ये भी रिडक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बोलो, कि ये दोनों के दोनों सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये रिएक्शन ही क्या हो जाएगी, आपके पास रोंग इक्वेशन लिखी हुई है। आगे देखो भाई, जब हम बात करेंगे डी वाले ऑप्शन की, यहां पर ऑक्सीजन -1 में है और यहां पर ऑक्सीजन -2 या -2 में है, यहां पर सल्फर -2 में है और यहां पर +6 में है। आप देखोगे इसका जब -2 से ये +6 में जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल। और ये -1 से -2 में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट। अब इस करेक्ट इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन,
और अगर यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन होगा तो ये कैसे बिहेव करेगी? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी, तो आप करेक्ट आंसर देवसेना को टिक करना और बेटा आगे बढ़ जाना। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है इस वाले क्वेश्चन में फिर से, तो आप बेटा जी कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो सी वाला ऑप्शन था इसमें दोनों का दोनों रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, इसीलिए इनकरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, आपको पहचानना है, और यह क्वेश्चन में बोला गया है SN4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। चलो वो तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। सल्फर यहां पर +4 की फॉर्म में होगा बेटा। जब आप अपने फॉर्मूले से या अपने तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, तो आप देखोगे यहां पर सल्फर +4 में होगा, यहां पर SN +4 में है। ये जो SN +4 है ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? SN2+ में। SN4+ से +2 कब हो सकता है? जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ होगा ना भाई। और जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो क्या इसका रिडक्शन हुआ होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल SN4+ का तो रिडक्शन होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, यहां पर सल्फर +4 में है, इधर आप अपना फॉर्मूला लगाना या स्ट्रक्चर वाला तरीका देखना। सल्फर की यहां पर +6 आएगी, देख लेना, और +4 से +6 अगर वो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि सल्फर का यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल इतना तो हमें समझ में आ गया। जरा देखिए, अब यहां पर बोला गया है कि अगर SN का रिडक्शन हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो। ये मैंने आपको बताया ना कि जो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जरा देखिए, SN4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात तो सही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। अबे ये गधा है, इसको आप बताओ, क्या जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे? आप कहोगे सर नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी बेटा जी? इनकरेक्ट। क्या हो जाएगी ये? इनकरेक्ट। ये नहीं ठीक लगानी भाई। आगे देखो, SN4+ इज द रिड्यूसिंग। कहां से रिड्यूसिंग? वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। B बाहुबली और A दोनों ही गलत। अब H2SO3 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। हां भाई, रिड्यूसिंग एजेंट तो है, एजेंट बिकॉज इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। हां, जय का बात करेक्ट है। देखो, H2SO3 ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये बात तो इसने करेक्ट कही है कि नहीं कही? बोलो यार। तो यहां पर कौन आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, यानी हम कहेंगे यही तो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोलो कैसे ना हो पाएगा आईआईटी का क्वेश्चन? आपको सर कटप्पा को टिक लगाओ। हमें समझ में आ गया सर कि किसी रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब यहां पर क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह कह रहा है कि वो कौन सी स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकती। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जिनका रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकती, गेन नहीं कर सकती फर्दर? पहले दे रखा है I-। आप लोगों को पता होगा आयोडीन की तो रेंज जो होती है वो रेंज भी +7 से लेकर -1 ही होती है, यानी ये मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, फर्दर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते। जब इनके एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ले नहीं पाएंगे तो इनका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, और इनका फर्दर रिडक्शन नहीं हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव नहीं कर पाएंगे। तो हम कहेंगे आंसर तो हमें पता लग गया सर ए है। अब बता दो B, C और D कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। देख बेटा, सल्फर क्या है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सल्फर -1 में या -2 में तो जा ही सकता है ना बीबी, क्योंकि रेंज तो सल्फर की क्या होती है? +6 से लेकर -2, और 0 क्या है उसके बीच में, यानी इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी। अगर इसका रिडक्शन होगा तो फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? Cr2O7 में
+6 होता है क्रोमियम का। एलिमेंट की 0 तो होती ही है ना, इलेक्ट्रॉन तो लेगा जब पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन की +5 है यहां पर, और नाइट्रोजन की -3 से लेकर +5 तक होती है। +5 वाला तो भाग भाग के इलेक्ट्रॉन लेंगे ना प्लस वाले। आपको सर सही बात है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। बट आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव नहीं करेगा। 2013 में आया क्वेश्चन है, और तुम लोग डर रहे थे कि सर हमसे आईआईटी के क्वेश्चन नहीं बनते, सर आईआईटी की प्रिपरेशन वीक चल रही है। अरे भाई साहब, दिल में ना जोश होना चाहिए कुछ करने का। बहाने तो साइड में रखने वाली चीज होती है। आगे देखो, द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ कॉन्सेप्ट सिखाया कि नहीं सिखाया? आज तुम बता दो कॉन्सेप्ट सिखाया कि नहीं सिखाया। आप मुझे एक बात बताओ यार, मैंने तो आपको बताया था ना कि आपको यह देखना है कि कोई स्पीसीज अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको आप फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन करने लायक होती है, और या जिसका रिडक्शन होगा वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर पाएगी। और जिसके पास मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी जो फर्दर इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे ही पाता है, उसका सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो सकता है, और वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है। लेकिन जो बीच वाले होते हैं वो दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। बताया था मैंने आपको, दिमाग में सेट कर दिया होगा। अगर दिमाग में सेट हो गया होगा तो आंसर बताओ क्या होगा। जरा देखो, जब आप फास्फोरस की यहां पर निकालोगे तो x की वैल्यू +5 आएगी, और मैं आपको बता दूं ग्रुप 15 के अंदर जो रेंज होती है वो +5 से लेकर -3 होगी, क्योंकि फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। तो यानी इसका सिर्फ आप रिडक्शन कर सकते हो, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कभी कर नहीं पाएगा। और हमें ढूंढने वो वाले जो दोनों की तरह बिहेव करते हो, तो यानी ये आंसर हो नहीं सकता। HNO2 की अगर हम बात करें, HNO2 में नाइट्रोजन +3 में है, रेंज क्या होगी जल्दी से देखिए बेटा जी। रेंज होती है इसकी +5 से लेकर -3, क्योंकि ग्रुप 15 का मेंबर है ये, इसके वैलेंस शेल में भी 5 है, तो मैक्सिमम 5 दे सकता है और मैक्सिमम 3 ले सकता है। यहां पर आप देखोगे सल्फर की भाई मैक्सिमम 6 से लेकर -2 हो सकती है, लेकिन सल्फर की क्या हो जाएगी बेटा जी यहां पर +4। ऑक्सीजन की भी आपने देखी होगी -2 से लेकर +2 तक होती है, -2 से लेकर +2 तक होती है। आपको दिखेगा कि यहां पर ऑक्सीजन -1 में है। तो देखो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन दोनों के रेंज में है, तो मतलब ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, बीच वाला ये भी दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, ये भी दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, लेकिन ये अकेला ऐसा है जो दोनों तरह से बिहेव नहीं कर सकता। और हमसे पूछा है कि विच कैन नॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो सिर्फ अकेला एक अमरेंद्र बाहुबली तो होगा। तो करेक्ट आंसर तो आप ये लगाओगे कि नहीं लगाओगे, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कहानी बढ़ती है आगे की कहानी में कहा गया है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। समझिएगा मेरे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। जैसे मान लो मैं आपके सामने बहुत सारी रिएक्शन लिख दूं, और आपको मैं ये भी बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि जहां पर 4 ऑप्शन दे दिए गए, और 4 ऑप्शन देने के बाद सिर्फ ये पूछा गया इनमें से कौन सी रिएक्शन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगी, या ये कहा जाए कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स होगी या नहीं। आपको टिक मारना होता है और आगे बढ़ना होता है। कैसे, जरा देखिए, आप ध्यान से देखिएगा बेटा जी। मैं यहां पर 3-4 रिएक्शन लिखवाऊंगा और फिर यह बताऊंगा कि कौन सी ऑक्सीडॉक्स रिएक्शन है और कौन सी नहीं। पहली, अगर मैं कहूं PCl5 प्लस KCl2 गिव्स PCl5 गिव्स PCl3 प्लस KCl2, HCl प्लस के NaOH और बन जाएगा देश का शुद्ध नमक NaCl और प्लस के वाटर H2O। आपको लिखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2
कहा गया है कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है 1/Cl2 के साथ और बच जाता है NaCl। बोला गया है H2O2 जब गर्म करी जाएगी तो H2O में और हाफ O2 में टूट जाएगी। और यह पूछा गया है कि दी गई रिएक्शन में आप यह बताइए, आइडेंटिफाई करिए कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है और कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आप सोचकर देखिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज कर लो, आराम से सोचो। जिन बच्चों को रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कतई इंफॉर्मेशन नहीं थी ना, 1 नंबर गधे थे, उनको यह लगता था कि सर पहले वाली रिएक्शन में ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो ना तो यहां पर हाइड्रोजन हटा होगा ना जुड़ा होगा, ना ऑक्सीजन जुड़ी होगी ना हटी होगी। इसका मतलब जो पहले वाली रिएक्शन है उनके हिसाब से तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगी। सर ये रिडॉक्स नहीं हो सकती। लेकिन समझिएगा प्लीज, आप यहां पर जानते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, टेबल में लिखवाया था रूल में। आप अगर फास्फोरस का निकालोगे तो यहां पर +5 आएगा और यहां पर आएगा +3, सेम उसी फॉर्मूले से। क्लोरीन जब कंबाइंड स्टेट में होगी तो -1 और जब फ्री स्टेट में होगी तो बेटा 0 होगी कि नहीं होगी। अब आप एक बात ध्यान रख लेना, दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी स्पीसीज की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ जाए, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हुए चेंज आ जाए, किसी एक में भी चेंज आ जाए, समझ जाना कि वह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में ही आएगी। क्या यहां पर +5 से +3 चेंज हुआ? आपको सर हो गया, इसका मतलब यह रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा जी? रिडॉक्स। दूसरा देखिए, हमने देखा कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्ट है तो ये +1 होगा, ये -1। एल्कली मेटल कंबाइंड फॉर्म में तो +1 होगी, ऑक्सीजन -2 होगा और हाइड्रोजन +1 होगी। यहां पर सोडियम क्लोरीन के साथ है और हम लोग जानते हैं कि कंबाइंड स्टेट में एल्कली मेटल की हमेशा क्या होगी? +1। हेलोजन की क्या होगी? -1। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो +1 और ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। सोचकर देखिए, हाइड्रोजन भी मौजूद था, हाइड्रोजन का चेंज भी हुआ इधर उधर तब, क्योंकि देखो HCl ने हाइड्रोजन दिया होगा, OH- ने हाइड्रोजन लिया होगा, तभी तो वाटर बना होगा यार। जो डेफिनेशन तुम पढ़ रहे थे ना पहले तो वो दिमाग से निकाल दो चुपचाप, सारी डेफिनेशन दिमाग से निकालो। सिर्फ इतनी बात याद रखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें चेक करना है कि कोई नंबर तो चेंज नहीं हो रहा ना, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया तो समझ जाना वही रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कैसे जरा देखो, क्या यहां पर H+ और यहां पर भी H+ है, मतलब दोनों के दोनों +1 है, आपको सर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। क्या ऑक्सीजन -2 से -2 में है, क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या सोडियम +1 से +1 में है, कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या क्लोरीन -1 से -1 में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। अगर एक भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सर ये रिएक्शन नॉन रिडॉक्स होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। कतई जहर हो गए भाई साहब, सब समझ में आ गया तुम्हारे। अब इधर देखो, यहां पर कैल्शियम कंबाइंड फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कंबाइंड फॉर्म में एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 है, ऑक्सीजन की -2, कार्बन की निकाल के देखना अपने वाले फॉर्मूले से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं +4, मुझे तो पता है ना भाई, मैं बाहुबली हूं। इधर देखो, कैल्शियम यहां पर क्या होगा? +2, ऑक्सीजन क्या हो गया? -2, कार्बन का यहां पर क्या होगा? +4, चेक करके देख लेना भाई, और -2। क्या कैल्शियम की यहां पर चेंज हुई? आपको कि सर नहीं। क्या कार्बन की कोई चेंज हुई? आपको कि सर नहीं। क्या ऑक्सीजन की कोई चेंज हुई? आपको कि सर नहीं। अगर एक में भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ कौन सी रिएक्शन हुई ये? आपको कि सर ये हमें समझ में आ गई है, अब ये वाली रिएक्शन तो अब सर मजा आ गया 1 नंबर का, कि सर ये रिएक्शन तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई सर, मजे आ गए, मजे एकदम। अब जरा देखो इधर, जब मैं बात करूंगा इसकी, क्या सोडियम एलिमेंटल स्टेट में है? बोलो आपको सर बिल्कुल। क्या यहां पर इसकी 0 होगी? बोलो आपको सर बिल्कुल होगी। क्या यहां पर सोडियम कंबाइंड स्टेट में चला गया? आपको सर बिल्कुल चला गया। क्या इसकी यहां पर +1 हुई? आपको सर हो गई। क्या ये चेंज हुआ? बोलो आपको सर हो गया। अगर ये चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि सर ये रिएक्शन तो रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ गई सर। अब जरा देखिए दूसरा,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड बार बार निकलवाई थी, -1 होती है। बच्चा हमसे पंगे लेगा और तुमसे पंगे लेगा। जय। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में बैठा है, क्या हमें कुछ निकालने की जरूरत पड़ेगी? हम तो डायरेक्ट लिखेंगे -1 से 0। वोकैम्बो खुश हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? क्या यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में किसी भी एक एलिमेंट में चेंज आया? कहोगे यस सर चेंज आ गया है, मजा भी आ गया है। मैंने कहा ठीक है बेटा, फिर इसका मतलब हो गया कि ये रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। क्या समझ में आए? आइडेंटिफाई करना आया कि नहीं आया कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है और कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है? जरा देखिए, मैं एग्जांपल से कराता हूं, डेफिनेशन तो बाद में बनाएंगे, ठीक है? डरना मत तुम लोग। क्या लिखोगे डेफिनेशन में? इधर देखो भाई, डेफिनेशन में क्या लिखोगे? अगर मैं आप लोगों को कहूं कि रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बताइए क्या होगी, तो आप पहले लिखोगे रिडॉक्स, ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन in which any of the element undergo change in its oxidation number its oxidation number is known as क्या बोलेंगे इसको? बोलो जल्दी से। रिडॉक्स रिएक्शन याद कर लेना है, डेफिनेशन नोट बना लेना है अपने। और दूसरी डेफिनेशन भी सुन लो, जो तुम सोच रहे थे अभी तक, ये क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाएं? बोलो आगे बढ़ जाएं। जरा देखिए ये क्या कह रहा है। रिडॉक्स सेक्शन की एक और डेफिनेशन भी लिखिएगा। हो सकता है कि कुछ लोग उस रिएक्शन को या उस इक्वेशन को या उस डेफिनेशन को ना समझ पाए, उनको सिर्फ वही पढ़ना है जो कहीं पर लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लो। चलो देख लो इधर, द केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction both are occur, ठीक है भाई, both are occur simultaneously का मतलब होता है साथ साथ। is known as रिडॉक्स रिएक्शन। आगे देखिए भाई, आपको थोड़ा ना ऐसे याद नहीं आएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, मुझे पता है ना। तुम कह रहे हो सर ये वाली हमारी वाली मैडम ने तो ना करवाई, ये वाली डेफिनेशन उन्हें कुछ और ही करवाई है। मैंने कहा बेटा धरती पर जितनी डेफिनेशन होगी ना सब करवाऊंगा, तुम बस पढ़ते जाओ, कंटेंट में कमी ना आएगी, ठीक है? और आईआईटी हो या एडवांस या नीट, सब क्वेश्चन लगेंगे, सब मास्टर बनाएंगे तुम्हें। तेरा देखो क्या है। दूसरा देखिए, ये दिया कर देना भाई दा, क्या हमने दी लिख दिया को दिस लिख दिया था ना हमने। अंग्रेजी इतनी खतरनाक है हमारी, क्या बोले यार, किसी को बताना मत वैसे, है ना, कि अंग्रेजी ऐसे बोली जाती है। नाउ रिडॉक्स सेक्शन, नाउ आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना, तो लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड वेरी मच।
the chemical reaction in which transfer of electron take place from one species to another species is known as bolo, please tell me, redox reaction. Now we are going to understand one thing. How the definition justify the definition of redox reaction? Because in the redox reaction, if any component undergo oxidation, that means it will lose some electrons, and any of them undergo reduction, it means it will gain the electrons. So that means the electron transfer from one component to another component. Bhai Saab, this is my English, super English, and this English breaks record all, and you know very well. Okay, chaliye, look forward here is this question is very good question, and this question came in 2020. Option given A, B, C, D. What is the reaction? Look at here. Formation of ozone from atmospheric oxygen. We know that this is O2 and it converts to O3 in presence of sunlight. This is the formation of ozone by atmospheric oxygen in presence of sunlight or ultraviolet rays. But listen carefully, my friends. This is an elemental state of oxygen, and this is an elemental state of oxygen. Both are the elemental state of oxygen. That's why it will undergo zero oxidation state, and oxygen is here also zero oxidation state. Very good. Now B option. COH2O का whole 6 Cl3 react with AgNO3. Look here. The reaction is this. CO H2O 6 plus AgNO3, and the reaction is CO H2O का whole 6 then NO3 का whole thrice plus 3 AgCl. And then here we know that the nitrate ion completes hold -1 charge. Cobalt, you will calculate. Water is neutral and chlorine is like Cl minus. Nitrate is here -1, NO3, Ag will be +1. You will calculate. Here cobalt is +3 oxidation state. Here is also cobalt in +3 oxidation state. Chlorine is -1. Chlorine is -1. Silver is +1. Silver is +1. Where is silver? Silver is +1. Nitrate is -1. Nitrate is -1. There is no one element undergo change in oxidation state during the chemical reaction. That's why this reaction is not redox reaction. Got it? Yes. Reaction of H2SO4 with NaOH. We know that H2SO4 plus NaOH when react gives Na2SO4 and the Bisleri water 2H2. Bites. Khatarnak English. Danger English is here. Now you will see no one component will undergo change in oxidation state, because here hydrogen is +1 oxidation state, sulfur is +6,
ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, +1, +1, +6, -2, +1, -2. But the answer is very chota, very small. Combination of dinitrogen with the dihydrogen at 2000 Kelvin. This matbal N2 plus O2 reacting, forming 2NO. And here is nitrogen in zero oxidation state, oxygen in zero oxidation state, and this is -2 and this is +2. That means change in oxidation state, it takes place in the reaction, meaning this reaction is redox reaction. Got it? Answer is Devsena, my favorite Devsena. Okay. Now everybody, we will meet in next lecture. अपना ध्यान रखो, मजे लेते रहो, पढ़ाई करते रहो और IIT का एक क्वेश्चन क्लास उड़ाते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.